जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, रोग, शोक, दुख, पाप, चोरी, संन्यास, मुक्ति, सेवा और न्याय के अधिपति ग्रह शनिदेव 15 नवंबर को वक्र गति से मार्गी गति करना प्रारंभ कर देंगे। पिछले 30 जून से लेकर के 15 नवंबर तक वो वक्री गति में थे, अब मार्गी गति प्रारंभ कर दिए हैं और 15 नवंबर से मार्गी गति करते हुए 29 मार्च 2025 को ये अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ को छोड़ करके मीन राशि पे चले जाएंगे। और मीन राशि के जातकों के लिए ये मध्य दौर शुरू हो जाएगा 7.5 का। एक चरण पूरा हो जाएगा, दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। जिन जातकों के जीवन का ये दूसरी 7.5 है, उनके लिए ये विशेष महत्व का होगा, बड़े बड़े परिवर्तन कराएगा। 30 जून से जब शनि वक्री थे तो आपके खर्चे बहुत बड़े हुए थे, खर्च बहुत अधिक करवा रहे थे, लेकिन कुछ लाभ की स्थिति भी बनाए हुए थे। अब शनि चूंकि मार्गी हो जाएंगे तो बहुत अच्छे हो जाएंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपको कई जगहों पे परिवर्तन होता हुआ दिखेगा। कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन, जॉब करते हैं तो आप बिजनेस में आने का विचार देंगे। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को स्विच ऑफ करके आप जॉब में आने का ख्याल रखेंगे, अर्थात परिवर्तन कराएंगे। हर दृष्टि से परिवर्तनजनक विचार आते रहेंगे। इसको छोड़ के दूसरा करने, दूसरा छोड़ के तीसरा करने की। तो आपको ये सलाह दूंगा मीन राशि के जातकों को कि छोड़ना कुछ नहीं है, पकड़ जितना सके पकड़ लीजिए। अर्थात बिजनेस करते हुए जॉब कर सकते हैं, जॉब करते हुए बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन छोड़ना कोई नहीं है। इससे बचने का प्रयास करिए, छोड़ने की नहीं, किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, अन्यथा समस्या पैदा हो सकती है। बड़े बड़े बदलाव आएंगे और इसमें से कुछ बहुत खूबसूरत बदलाव होंगे, बहुत अच्छे बदलाव होंगे। कार्य के नेचर में बदलाव होने की संभावना है, पहली बात। दूसरे, चूंकि राहु के प्रभाव में इसमें शनि चल रहे हैं, क्योंकि शनि का गोचर शतविखा नक्षत्र में है और शतविखा नक्षत्र के स्वामी हैं शनि राहु। अब राहु का भी कुछ गुण शनि में जब आ जाएगा तो ये शनि यहाँ पर विदेश सेवा से जो लोग जुड़े हुए मीन राशि के जातक, उनको विशेष लाभ दिलाएंगे, वहाँ विशेष वृद्धि करते हुए दिख रहे हैं। आपको बड़ी जॉब मिल सकती है, बड़ी प्रोफाइल की जॉब मिल सकती है, बड़े धन कारक स्थिति में पहुंचा सकते हैं आपको। लेकिन ये धन आपका कुछ व्यय भी होगा, कुछ संपत्ति खरीदने आदि में आपका ये धन व्यय भी वहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। ये शनि चूंकि बड़े बदलाव के लिए जाने जाते हैं तो विदेश के लिए अच्छा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए अच्छा है, डिफेंस के लिए अच्छा है। सेना पुलिस आदि की कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई उस तरह की शिक्षा ले रहे हैं, उस दिशा में जाना चाहते हैं तो ये डायरेक्शन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस दिशा में आप प्रयास करिए, आपको विशेष लाभ प्राप्त होता हुआ दिखेगा। एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, डॉक्टर अर्थात चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, विधि से जुड़े हुए हैं और आप एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन से जुड़े हो, वहाँ से भी आपको लाभ होगा। ऑयल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, मेटल्स, रियल इस्टेट आदि से भी आपको विशेष लाभ होने की संभावना रहेगी शनि के मार्गी होने से। शनि का मार्गी होना आपके जो कंपटीशन से जुड़े हुए जो लोग, जो किसी भी प्रकार का कंपटीशन दे रहे हैं, कोई परीक्षा दे, उनके लिए भी ये शनि बहुत शुभ होगा, कुछ विशेष परिणाम आपको दिला सकता है। जॉब की तलाश है तो जॉब भी पूरी कराएंगे। 4.5 महीने आपके लिए विशेष महत्व के हैं और अपनी राशि से चूंकि जा रहे हैं तो यहाँ से लाभ तो देते हुए जाएंगे। तो जाते शनि कुछ न कुछ वरदान जरूर देते हैं और किसी किसी के लिए वो वरदान पूरे जीवन भर के लिए हो जाता है। अब ये शनि को जब राहु का बल प्राप्त हो जाए तो जहाँ जहाँ देखेगा वहाँ वृद्धि करा देंगे। तो कुटुंब में वृद्धि कराते हुए दिख रहे हैं, परिवार में वृद्धि होती, परिवार के सदस्यों में वृद्धि होती हुई दिख रही है। लेकिन कुछ लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, कुछ मुकदमों की संख्या में भी वृद्धि करा सकते हैं। पहले से मुकदमे हैं तो एकाध मुकदमे और हो सकते हैं, या नहीं है तो हो सकता है। रोग ऋण शत्रु की भी संख्या बढ़ सकती है, लेकिन अंततः विजय आपकी होनी है, मीन राशि के जातकों की होनी है। मार्गी शनि कुछ महीने, आने वाले कुछ महीने और खासकर 27 दिसंबर तक बहुत अच्छे परिणाम आपको देने वाले हैं। इसका लाभ आपको विशेष तौर पे उठाना चाहिए। शनि की जो
10वीं दृष्टि आपके 9वें स्थान पर पड़ रही, भाग्य स्थान पर पड़ रही है। तो विदेश यात्रा के मैंने बताया कि योग जबरदस्त बने हुए, विदेश जाने के योग बन रहे हैं, विदेश से जुड़ करके लाभ कमाने के योग बन रहे हैं। दूसरी बात, कुछ तीर्थ यात्राएं विशेष तौर पर कराते हुए दिख रहे हैं, यात्रा कराते हुए दिख रहे हैं, और ट्रैवल्स वगैरह से भी आपको लाभ कमवाते हुए दिख रहे हैं, चाहे पुण्य का लाभ हो, आशीर्वाद का लाभ हो, लेकिन वो लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। पिता के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं यहाँ पर आती हुई दिख रही हैं, पहले भी थी, आगे भी ये चलती रहेगी। पिताजी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। धर्म से जितना ज़्यादा जुड़ के रहेंगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा, उतना ही अच्छी उन्नति आपकी हो पाएगी। अब शनि के जो शुभ प्रभाव में वृद्धि करना आवश्यक है, उसके लिए कुछ उपाय है, उन उपायों को करना मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। जैसे कि आप हनुमान चालीसा का पाठ तो करते ही रहिए, क्योंकि 7.5 आपकी चल रही है। पीपल में जल देना, शनिवार को दीपक जलाना, ये सब आपको करते रहना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम 11 बार तो अवश्य ही करें। सुंदरकांड का पाठ हो सके तो उसको करिए, क्योंकि हनुमान जी की जितनी आराधना करेंगे शनिदेव प्रसन्न होंगे। शिव जी की भी आराधना से शनि बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शिव जी को गुरु मानते हैं अपना। अब वर्तमान में चूंकि शतभिखा नक्षत्र पर है, राहु के नक्षत्र पे राहु, शतभिखा नक्षत्र के प्रत्यधि देवता ही होते हैं वरुण देव, तो वरुण से जोड़ करके जो उपासना होगी वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। जैसे शिव जी पर वरुण चढ़ाना अर्थात जल चढ़ाना, तो जलाभिषेक नित्य शिव का करने से भी आपको विशेष लाभ की स्थिति है। 27 नवंबर तक ये उपाय अवश्य करिए। वरुण गायत्री का मंत्र भी 27 दिसंबर तक आपको करते रहना चाहिए। कौन सा? जैसे जल बिंबाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जप 108 बार कम से कम ज़्यादा कर सकें तो ज़्यादा लाभ, अधिकस्य अधिकम फलम। 7 मुखी रुद्राक्ष के 3 दाने कम से कम गले में धारण करिए, हो सके तो अधिक भी धारण कर सकते हैं, जैसे 9, 18, 27 आदि भी धारण करने से आपको विशेष लाभ यहाँ पर होता हुआ दिखेगा। चूँकि 7.5 का दौर चल रहा है, इसलिए ये रुद्राक्ष आपको अवश्य ही धारण करना चाहिए, ताकि कोई आर्थिक समस्या ना आए, मानसिक समस्या उस स्तर की ना पहुँचे जिसके कारण से आप अत्यधिक परेशान हो जाएं। जो उपाय कर रहे हैं 7.5 के उपाय आप करते रहिए। द्वितीय चरण पर अब क्या प्रभाव देंगे, इसका वीडियो जब हम अभी शीघ्र में लाने वाले हैं उसको देखिएगा, और क्या उपाय उसके लिए विशिष्ट होगा वो भी आप करते रहिए। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके काम का लगा हो तो कृपा करके लाइक करिए और अपनों के साथ शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह, क्योंकि राम कहे सुख होते हैं, सिया कहे दुख जाए। तो जय सिया राम अवश्य लिखिएगा। चैनल पर नहीं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करें, उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।